कि सरकारी रोजगार 20,000 19,000 देने से पूरा युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। बेरोजगारी हमारी मेंटलिटी में घुस चुका है। बेरोजगारी का जड़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, ये भी तो देखिएगा कि हमारे अंदर क्वालिटी है या नहीं है। बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए कम से कम आपको बहुत बेसिक से जाना होगा। एजुकेशन, रियल एजुकेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री वाला एजुकेशन। पीजी कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का। आईटीआई कर लिए, घर बैठे उसका आईटीआई का एक और नॉलेज नहीं, घर बैठे डिग्री मिल जाती है। सब बीएड का डिग्री घर बैठे मिल जाती है। उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म होगी। हम पूरे देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, एजुकेशन में पिछड़ा राज्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसका एक इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे भी दिखता है। एग्जाम देंगे उसके बाद रिजल्ट तो होना तय है। बिहार पुलिस मतलब राज का मेहनत किए हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं पिंटू सोनी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कलयुग। देखिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए लोग बिहार पुलिस बनना चाहते हैं। और उन सभी युवा जिनका अभी एग्जाम चल रहा है, परीक्षा चल रहा है और बिहार के अलग अलग कोने से अलग अलग जगह पे सेंटर पड़ा है। इसी दौरान बिहार के सबसे छोटे जिले, बिहार के सबसे पिछड़े जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं, शिवहर जिले का। हालांकि हम पिछड़ा जिला बोले होंगे तो कुछ लोगों को दर्द हुआ होगा, दर्द होना भी चाहिए क्योंकि है ही पिछड़ा जिला, कोई देखता नहीं है। लेकिन आज उसी पिछड़े जिले में बिहार के अलग अलग कोने से वो सारे युवा आए हैं जो बिहार पुलिस बन करके अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और समाज का सेवा करना चाहते हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे और इस बार कैसा तैयारी है लोगों का ये भी बात करेंगे। कितनी सीट है, कितने फॉर्म लोगों ने भरा है। और यहाँ पर देखिए वो सारे युवा हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने अपने गंतव्य से जो है अपने घर से यहाँ तक पहुँचे हैं। और इनका सेंटर जो है शिवहर जिले में पड़ा है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार है। कहाँ से आए हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। क्यों आए हैं? एग्जाम देने के लिए आएंगे। किस चीज़ का एग्जाम? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस बनना, क्यों बनना चाहते हैं बिहार पुलिस? बिहार पुलिस राज का सेवा करने के लिए, समाज का सेवा करने का, राज का सेवा करने, राज का सेवा करना है। बिहार पुलिस मतलब राज का सेवा, राज का सेवा। हाँ। अच्छा, ये मतलब पहला अटेम्प्ट है, इससे पहले भी दिया आपने? नहीं, मेरा पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट है। क्या लग रहा है? क्या लगेगा, एग्जाम देंगे उसके बाद रिजल्ट तो होना तय है। होना तय है। कंपटीशन हाई है सुनने में। मेहनत किए हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। मेहनत की है इसलिए मतलब बोल रहे हैं एकदम दमखम से। हाँ। कितना मतलब फॉर्म भरा गया है और कितना बहाली है? और में कितना भरा गया है उससे हमको मतलब नहीं। हाँ। सिर्फ हमको एक सीट चाहिए बस, और वो एक सीट हमारा होगा, इतना कॉन्फिडेंस बस। देखिए, पर्सनल मैटर है ये, आपका पर्सनल मैटर होना भी चाहिए हर वो कैंडिडेट का। हर एक स्टूडेंट का ही एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए। क्या लग रहा है बिहार में रोजगार अब आ रहा है? बिहार में रोजगार देखिए, सरकारी रोजगार 20,000 19,000 देने से पूरा युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। उसके लिए एक दूसरा योजना तैयार करना पड़ेगा सरकार को, जो उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा, युवाओं के मन में कोई ऐसा थिंकिंग है क्या, कुछ मास्टर प्लान है क्या? युवा के मन में तो बहुत सारा है, लेकिन युवा का कोई सुनता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि वो युवा बताए, थोड़ा सरकार को भी आँख खोले। जो पट्टी बांध के बैठे हैं उनको भी लगे कि हमारे युवा अब कितना तेजस्वी हो चुके हैं। क्या चीज़ बताइए, मतलब कोई मास्टर प्लान बताइए भैया। अच्छा चलिए हम भैया से बात करते हैं, काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अजीत कुमार है। कहाँ से आए हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। शिवहर की धरती पे आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। और आपने जो इम्तहान के लिए आए हैं, परीक्षा देने आए हैं, आप उसके लिए आपको शुभकामनाएं सबसे पहले। और आप बिहार पुलिस का परीक्षा देना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं बिहार? एक्चुअली यहाँ तो हम अपना एग्ज़ाम देने नहीं है, अपने छोटे भाई का एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं। हम 16 तारीख को समस्तीपुर में बिहार पुलिस का फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में, लाइफ में फर्स्ट टाइम हम कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइम दिए? हाँ, क्योंकि एक्चुअली हम तैयारी कर रहे थे दरोगा का, और मेरा फ्रेंड सर्कल का जो लड़का सब था हमको मोटिवेट कर दिया, तुम पढ़ने में ठीक ठाक है, BPSC तक तुम जाएगा, ऑफिसर बन सकता है, कांस्टेबल में दिमाग मत लगाओ। अच्छा। और इस बार सब डाला, मेरा 2 फ्रेंड डाला, दोनों फाइनल सेलेक्ट हो गया इस बार। फिर हमको बड़ा बुरा लग रहा था, भाई बताओ। अब हालांकि बुरा नहीं, दोस्त सेलेक्ट हुआ, अच्छा लग रहा है, लेकिन तकलीफ इस बात का है कि अब अकेले पड़ गए हम। साथ वाला जब सेलेक्ट हो जाता है इस बात का खुशी होता है कि मतलब दोस्त, ये थोड़ा सा मतलब काश रह गया कि यार हम भी कर सकते थे। हम भी अगर होते तो अभी वहाँ से वो दरोगा की तैयारी कर रहा है। अभी 1800 प्लस पोस्ट दरोगा आने वाला है, उसका वो देगा तो उसको अब मेंटल प्रेशर, उसको फाइनेंशियली तो खत्म हो गया ना। लेकिन हमको अभी उसका है कि इस बार हाँ इस बार दिए हैं और उम्मीद है हो जाएगा। और फिजिकल शुरू कर दिए हैं, फिजिकल तैयारी शुरू है। हाँ। कैसा एक्सपीरियंस, कैसा रहा एग्जाम दिए, कैसा एक्सपीरियंस? ठीक ठाक रहा। 16 तारीख वाला इन कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल पेपर अभी तक में जो आया हुआ है तो उससे टफ था 16 वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हो जाएगा। हाँ, हो जाना चाहिए, बेड़ा पार लग जाएगा। हाँ, क्रैक हो जाएगा एकदम। हाँ, लग रहा है भरोसा है। भरोसा है अपने मतलब अपने ऊपर भरोसा है कि महादेव के ऊपर भरोसा है?
खुद के ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर मेहनत के ऊपर भरोसा है। मेहनत के ऊपर हाँ, हम कोई भी सेट लगाते थे तो मेरा एवरेज मार्क्स मतलब मिनिमम से मिनिमम 70 से नीचे कभी नहीं गया मेरा। 70 से नीचे हाँ, कभी नहीं। कोई भी किसी भी संस्थान का, चाहे ज्ञान बिंदु, खान सर, एनी काइंड ऑफ टेस्ट जो हम दिए हैं, मतलब मिनिमम 70 मार्क्स रहा है। मिनिमम 70, मतलब इतना भरोसा है कि जो एग्जाम में आया जितना भी सीट होगा उसमें से एक सीट हमारे लिए बना होगा। क्लियर बात। हाँ। अच्छा, जैसे कि बात कर रहे थे हम, युवाओं की बात कर रहे थे कि युवाओं के पास कुछ ऐसा मास्टर प्लान है क्या कि एकदम झट से ऐसे एकदम बेरोजगारी खत्म हो जाए? कभी नहीं। ये अगर कोई बोल रहा है तो वो 100% झूठ बोल रहा है। 5 साल, मतलब 5 साल में भी नहीं, क्योंकि देखिए बेरोजगारी सिर्फ ऐसा नहीं है होता कि पैसा नहीं है हमारे पास, खाने को नहीं मिल रहा है, ये बेरोजगारी नहीं बोल सकते हैं। बेरोजगारी हमारी मेंटलिटी में घुस चुका है। बेरोजगारी का जड़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, ये भी तो देखिएगा कि हमारे अंदर क्वालिटी है या नहीं है। मतलब बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए कम से कम आपको बहुत बेसिक से जाना होगा। एजुकेशन, रियल एजुकेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री वाला एजुकेशन, पीजी कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का, आईटीआई कर लिए, घर बैठे उसका आईटीआई का एक और नॉलेज नहीं, घर बैठे डिग्री मिल जाती है, सब बीएड का डिग्री घर बैठे मिल जाती है। उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म होगी। इसमें गलती किसकी है? गलती सिस्टम की है और स्टूडेंट दोनों की। स्टूडेंट के हम कम मानते हैं, सिस्टम की ज़्यादा। अगर सिस्टम टाइट होगा स्टूडेंट अपने आप टाइट हो जाएगी, अपने आप टाइट हो जाएगी। मैं भी वही कहना चाह रहा था, जो लोग ये कहते हैं ना कि स्टूडेंट के पास क्वालिटी नहीं, भाई क्वालिटी कौन डालेगा? सीधी सी बात है, अगर बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क ख ग घ माँ सिखाती है। अगर वही चीज़ अगर नहीं सिखाए, स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं, लेकिन जब तक उसको बताया नहीं जाता ये क है, ये ए है, ये ABCD है, ये 1 2 है, आप बताएंगे तब ना। अगर आप कुछ बताएंगे नहीं तो उनको जो समझ में आएगा उस करेगा। उसको कहीं ना कहीं समाज में जीना है तो समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो गलत सही कदम तो उठाएंगे। हाँ उठाएंगे। अभी जैसे पेपर लीक को लेकर आप बात कर रहे थे, बिहार में बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जहाँ की सिर्फ डिग्री दिया जाता है। बच्चा आए ना आए, पढ़ाई क्या हो रहा है, टीचर कितना है, प्रोफेसर कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। हम उन विपक्षों से भी सवाल करना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था खराब है। चाहे हम उन सरकार से भी सवाल करना चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के लिए आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कितना सार्थक हो रहा है, इसके लिए भी मास्टर प्लान होना चाहिए। कि जैसे पहले 8वीं बोर्ड हुआ करता था तो लोगों में डर बना रहता था कि हमको 8वीं भी पास करना है। अभी 8वीं का डर नहीं होता है, सीधा 10वीं का डर होता है कि नहीं? हाँ। अगर वही 8वीं का डर होता तो लोग 8वीं से तैयारी उस लेवल का करते, फिर 10वीं में समस्या नहीं होती। हाँ बात सही है। और जैसे कि बेरोजगारी और मतलब एजुकेशन को लेकर चले, एजुकेशन हम लोग का ना सिस्टम शुरू से वीक है। अभी जैसे देखिए कि 10th पास करता है बंदा, मतलब इंग्लिश को लेकर डर है, क्योंकि इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता नहीं है। कोई अच्छा, इसमें सरकार की जितनी गलती है, कमी है, क्या नहीं लगता है कि उन लोगों के भी कमी है जो सरकार को बनाया है? हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सरकार को तो हम ही लोग चुने हैं ना। ये देखिए हम लोग अब मैच्योर हो रहे हैं, पढ़े लिखे लड़का हैं, हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि अब जात पात सबसे उठ के एक मतलब रियल मुद्दा पे वोट करना है। तो अब हम लोग के पास जिम्मेदारी। लेकिन अभी जो पहले ऑलरेडी 10 साल 15 साल पहले जो सरकार चुनी जा चुकी है, जो चल रही है, उसने जो गलती किया उसको तो अब बदल तो नहीं सकते हैं ना। उसको बदलने में टाइम लगेगी। तो हाँ, पब्लिक की गलती है, पब्लिक अनएजुकेटेड है। आपको भी मालूम है पूरे देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, एजुकेशन में पिछड़ा राज्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसका एक इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे भी दिखता है ना। बिल्कुल। हम एक छोटा सा बात कहना चाहेंगे कि भैया ये बिहार है, यहाँ ऐसा ही होता है। जब चुनाव आता है तो वैकेंसी आता है, रोजगार आता है। बाकी 5 साल जो है वो एकदम रोजगार चाहे सारी चीज़ें मुर्दा बन करके गिर जाता है। जब चुनाव आता है तो मुद्दा जो है मुर्दा के रूप में फिर से उसको उखाड़ दिया जाता है, चुनाव लड़ा जाता है, जीतकर सदन में जाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, उनसे सभी लोगों से बात करेंगे। देखिए अभी युवा जो है पढ़ाई कर रहे हैं, अभी लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार सपना साकार होगा? हाँ जरूर होगा। अपने भरोसे के ऊपर वाले के भरोसे? नहीं, अपने भरोसे होगा। अपने भरोसे होगा। मेहनत किए हैं? बिल्कुल किए हैं। 19,000 सीट है, 19 लाख कैंडिडेट है। नहीं, हमको सिर्फ एक सीट से मतलब है। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब एक सीट से 19,000 में आपका भी नाम होगा? हाँ, एक सीट मेरा भी होगा। गारंटी। अच्छा, यहाँ के बारे में किसने बताया? राम जानकी ठाकुरवाड़ी मठ शिवहर के बारे में? हम लोग कहीं गए थे ठहरने के लिए, वहाँ बोला कि जगह नहीं है, जाओ एक मंदिर है वहाँ पे, वहाँ रह जाना। यहाँ पर सुविधा है? बहुत सारा सुविधा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप ही एग्जाम देने आए हैं? क्या नाम है आपका? वंश। कहाँ से आए हैं? मधेपुरा जिला से। मधेपुरा जिला से आए। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? मिनिमम 200-250। अरे बाप रे, प्लस होगा। ओ विकास पुरुष नीतीश कुमार साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब 250 किलोमीटर दौड़ा दिए हैं। बताइए। 250 प्लस है, 250 प्लस है। बताइए 400 के आसपास, 300 के आसपास इतना दूर सेंटर फेंकिएगा
जो गरीब बच्चा होगा जेकरा पास सुविधा नहीं होगा, यहाँ तो वैसे भी ट्रेन चलता नहीं है कि आप कहिएगा कि ट्रेन से चल जाइए कम पैसा में, है ना ये ट्रेन का सुविधा है ना व्यवस्था है। इतना दूर जब सेंटर भेज दीजिएगा तो बच्चे थक जाएंगे, मनोबल टूट जाएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार है इसका जिम्मेदार। आने का यहाँ डायरेक्ट कोई ट्रेन ही नहीं है, ट्रेन ही नहीं ट्रेन ही नहीं है यहाँ। शिवहर जंक्शन है तो बना दिया है तो